next topic is to find the magnetic field at the center of a solenoid. सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो हम लोगों ने बायो-सैवर्ट्स लॉ से भी सीखा था, वो हम लोगों ने निकाला भी था। सोलेनॉइड जिससे पहले हम लोगों ने किया था वहाँ पे हम लोगों ने बायो-सैवर्ट्स लॉ का ही इस्तेमाल किया था और एक्सिस पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ये निकाला था। दैट वॉज अ वेरी एक्सलेंट डेरिवेशन, और वो डेरिवेशन में जो भी हम लोग कहीं पे भी पॉइंट रख दे हम लोग को एक एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। We are going to replicate the same result using the Ampere's law या Ampere's circuital law. बट बात यह है कि Ampere's circuital law has certain limitations. उसमें हम लोग इतना एक्यूरेट डेटा नहीं निकाल पाएंगे कि कहीं पर भी एक्सिस पे अगर हम लोग पॉइंट रखें तो हमको बड़ी आसानी से मिल जाए। वहाँ पे जो हम लोग पकड़ेंगे द आंसर निकल के जो वहाँ पे जो आएगा दैट विल बी अ स्पेशल केस विच यू विल फाइंड इन दी बायो-सैवर्ट्स लॉ। वेल हम लोगों ने निकाला था बायो-सैवर्ट्स लॉ से इस्तेमाल करके वहाँ पे जो फॉर्मूला निकला था उसका एक स्पेशल केस में ही तुम लोग देखोगे कि वो फॉर्मूला मैच कर रहा है उससे। व्हाट इज द स्पेशल केस? द स्पेशल केस इज व्हेन दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट या जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दैट पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द एंटायर सोलेनॉइड और द सोलेनॉइड इज वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबा सोलेनॉइड रहेगा तब जो फॉर्मूला आता है तब की बात कर रहे हैं हम लोग, वो वाला निकालने वाले हैं। एंड दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल टू स्टडी और द गेन नॉलेज अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। अब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फ्लो करता है, हर एक लूप में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है और फाइनली कैसा मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये हम लोगों ने आराम से देख लिया था। इसके ऊपर हम लोग को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सोलेनॉइड। अच्छा पहले टॉपिक लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P on the axis of a solenoid, current carrying solenoid, कोई भी solenoid नहीं, current carrying solenoid। अब इसको भी समझो। नॉर्मली एक सोलेनॉइड अगर हम लोग लेते हैं और उसमें से अगर करंट फ्लो होता है, सोलेनॉइड होता कैसा है, ये रहा। एक सोलेनॉइड को हम लोग पूरी तरीके से बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बार मैग्नेट में जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सेम हूबहू यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दैट मीन्स इनसाइड द सोलेनॉइड वी विल फाइंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर एंड मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। एकदम बीचों बीच ऐसे निकल रहा है, नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और यहां से जाओगे तो गोल घूम के वापस ये लोग यहां पे मिल जाते हैं, एक इंफिनिटी से घूम के यहां पे आता है। सिंपल। अब ये क्यों बना है? सो दैट यू हैव द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग वी आर ओनली कंसिडर वी आर ओनली वरीड अबाउट द डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हम लोग को बस यही चाहिए, बाहर क्या है वो हमको नहीं जानना है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा यहाँ पे, इसको अच्छे से समझना। सोलेनॉइड जो है हम लोग यहाँ पे एम्पीरियल लूप बनाएंगे। एम्पीरियल लूप बनाना यहाँ पे थोड़ा अलग कंडीशन से बनेगा, अलग तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा उसको समझना। तीसरा जो नियम था वहाँ पे कि द पॉइंट वेयर वी आर सपोज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड शुड लाई ऑन द एम्पीरियल लूप। दैट मीन्स हमारा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, हमारा पॉइंट तो एक सोलेनॉइड के एक्सिस के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स एम्पीरियल लूप आधा सेक्शन कवर करेगा। अब ये क्या होता है इसको देखो, धीरे धीरे बना रहे, इसको समझो। पहले एक सोलेनॉइड बनाते हैं बीच में, जो कि हम लोग स्टडी करने का काम आएगा।
ना ये सॉलिडॉइड को थोड़ा सा 3 डायमेंशनल बनाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को समझने का ज़रूरत, बहुत ज़बरदस्त इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब इसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ फ्लो कर रहा है, समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड पूरा इसको भीतर 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 यहाँ से जा रहा है। अब हम लोगों को इसका एक्सिस बनाने दो। एक्सिस इसका कहाँ से क्या है? ये है इसका एक्सिस, ये गया। अब इस एक्सिस पे हम लोग को एक पॉइंट लोकेट करना है और इसी एक्सिस पे हम लोगों को एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देना है। अब अगर हम लोग को यहाँ पे एम्पीरियल लूप डिजाइन करना है, तो एम्पीरियल लूप का एक हिस्सा इस एक्सिस पे होना चाहिए कहीं ना कहीं। कैसे उसको हम लोग डिजाइन करें? अगर पूरा गोल पकड़ते हैं यहाँ पे तो भी बीच में नहीं आ रहा है, कह सकते हो कि इसका एक हिस्सा तो यहाँ पे आ रहा है, एक हिस्सा तो यहाँ पे आ ही रहा है, वहाँ पे निकालने से भी हो जाएगा। बट वी कैन नॉट कंसिडर अ सर्कल हियर। व्हाई? अब इसको समझो। यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड्स है, सब के सब स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, एंड वी आर सेफ टू अज्यूम दैट एवरीवेयर इनसाइड हियर ईच एंड एवरी मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। Imagine करना, this is the direction of magnetic field. And if we consider an amperial loop such as this, यहां से यहां तक इमेजिन कर लो सोलेनॉइड है सिर्फ, तो ये वाले पॉइंट पे लूप का डायरेक्शन है, डीएल का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट बनाए तो इधर हो जाएगा, लेकिन वही इसी पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। दिस इज द एंगल θ1। व्हाट विल हैपन इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट? तो यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज θ2। हर एक पॉइंट पे तुम देखोगे तो थीटा वेरी करेगा। दिस इज नॉट फॉलोइंग परफेक्ट सिमेट्री, देयरफॉर वी कैन नॉट कंसिडर अ सर्कल हियर। सो व्हाट कैन वी कंसिडर? लेट अस कंसिडर अ स्क्वायर। स्क्वायर अगर यहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं, यहां से यहां तक अगर सॉलिनॉइड हुआ तो ये वाले पॉइंट में हर एक जगह पे देखोगे डीएल का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और यहां पे हर एक जगह पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इधर है। दैट मीन्स 90 डिग्री। एक सिमेट्री मिल गया हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे बीच में ये नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट पे बीच में दिख रहा है हम लोगों को। कर सकते हो, ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इससे बेहतर चीज मिलता है जब हम लोग बीचों बीच बनाएंगे। यानी स्क्वायर ठो यहां से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, ये पूरा का पूरा साइड बीच में यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम लोग 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं इस चीज को, तो इसको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का आइडिया आएगा करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। दैट मीन्स इमेजिन करो कि ये जो है इसको यहाँ पे ले आते हैं, कैसा है ये? ऐसे गोल गोल जा रहा है। अगर इसको ऐसे घुमा दे तो ये कैसे आएगा? ऐसे गोल 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 होते हुए आ रहा है। यानी इतना बड़ा सा हमारे पास एक सोलेनॉइड है। अब ये सोलेनॉइड जो दिख रहा है एकदम इतना बड़ा सा सोलेनॉइड है, इसके पीछे हम लूप नहीं रखेंगे और ना ही इसके आगे, बीच में से इसको काट देंगे एक स्लाइस करके और बीच में ऐसे करके रखेंगे। एकदम इस तरीके से लूप को रखना है। तो ये जब रखेंगे तो कैसे इसको बनाया जाए, चलो देखते हैं। हमारा एम्पीरियल लूप, चलो रेड पेन से ही बनाते हैं। तो एम्पीरियल लूप मान लो हमारा पॉइंट है बीच में एकदम, तो
ये हो गया हमारा एम्पीरियल लूप। और यहाँ पे तुम लोगों को क्लोज इंटीग्रल का और भी अच्छे से मतलब समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा लूप। अब ये जो लूप है बीचों बीच पूरा यहां से इंसर्ट कर दिया गया है। ये वाले लूप में ये लूप के कुछ डायमेंशंस अलॉट करते हैं हम लोग। पहले नाम भी अलॉट कर देते हैं। चलो ए बी सी डी, इसका लेंथ एल, करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सोलेनॉइड आई। अब डेरिवेशन पे आते हैं। हमारा पॉइंट कहां पे जो निकालना है, यहीं बीच में पकड़ लो कहीं पे। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पीरियल सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, वी नो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स क्लोज इंटीग्रल b dl cos थीटा। अब यहाँ पे आएगा क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है, यहाँ पे हमको दिख रहा है द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हमेशा इस तरफ, तो यहाँ पे dl डायरेक्शन इधर है, तो ये सेक्शन में 90 डिग्री बना रहा है एंगल, ये वाला सेक्शन में 0 डिग्री बना रहा है, ये सेक्शन में 90 डिग्री बना रहा है, ये सेक्शन बाहर है, हमको इसको पकड़ना ही नहीं है। तो हर एक सेक्शन में यूनिफॉर्मिटी है, सिमेट्री है। पूरे फिगर में सिमेट्री मिले ना मिले, बट हर एक सेक्शन में सिमेट्री है। तो यहाँ पे हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि अलग अलग लाइन रखे हुए हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन अलग अलग सेक्शन पे मारना पड़ेगा। उसी को कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। दैट मीन्स दिस कैन बी ओपन्ड एज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, integration from a to b b dl cos theta plus integration from b to c b dl cos theta plus integration from c to d b dl cos theta plus integration from d to a b dl cos थीटा। क्या होगा सॉल्व, ए टू बी वो बाहर है, छोड़ दो, उसमें तो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हमको सिर्फ यहीं पे निकालना है और इधर का ही मैग्नेटिक फील्ड पकड़ना है। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो तुम ध्यान नहीं देना, तो इसको पकड़ लो, 0 बड़ा उठा दो इसको। बी टू सी डीएल किधर है, हम लोग देखो, हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे मेजर करेंगे, तो डीएल नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अगर इसको बना देंगे तो और आसानी होगी। dl जो है हमारा नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा इस तरफ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। cos 90 इज 0, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे b c b dl cos 90। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। CD में dl भी इस डायरेक्शन में है और b भी इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स द एंगल इज 0 डिग्री। तो स्टेप बाय स्टेप चलो करते हैं। CD ये हो जाएगा b dl cos 0 प्लस ये भी 90 डिग्री ही बनाएगा उसके साथ, बिकॉज dl यहाँ पे ऊपर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स b dl cos 90 d to a। cos 90 हमें पता है 0 देता है और cos 0 1 देता है। दैट मीन्स वी नो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 0 प्लस ये भी हम लोगों को दे देगा, ये वाला दे देगा 0 प्लस ये दे देगा 1। दैट मीन्स वी गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d b dl प्लस ये दे देगा हम लोगों को 0।
अब जाहिर सी बात है हमको मालूम है बी कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भीतर आ जाएगा डीएल। और डीएल का अगर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे छोटे से लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ आएगा। पूरा नहीं पकड़ेंगे हम लोग बिकॉज इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आएगा और वो लेंथ है एल। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एल, दैट मीन्स द एंटायर इंटीग्रेशन विल गिव अस बी एल। मिल गया हम लोग का बी डी एल का इंटीग्रेशन। अब आते हैं यहाँ पे ये वाले सेक्शन का जो है सॉल्व करना। इसके नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं या इधर सॉल्व करते हैं? चलो, म्यू आई करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। अब दिख रहा है यहां से करंट निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है, एक ठो निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है। कितना निकल रहा है हमको नहीं पता, सो वी नीड टू असाइन सम एडिशनल पैरामीटर्स फॉर दिस सॉलिडॉइड। लेट स्मॉल एन बी टर्न डेंसिटी। पिछले क्लासेस में ये हम बताए हैं व्हाट इज टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन टर्न डेंसिटी। तो अगर इस सोलेनॉइड का टर्न डेंसिटी एन है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अच्छा हमको क्या सॉल्व करना है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। तो अगेन अगर एक थ्रेडिंग से करंट आई पास हो रहा है तो इसमें कितने थ्रेडिंग होंगे, एन नंबर ऑफ थ्रेडिंग होंगे। एंड वी नो दैट स्मॉल एन टर्न डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय द लेंथ, बाय द टोटल लेंथ कह सकते हो इसका। ये एल अलग है, ये हम तुमको समझा रहे हैं। ये एल हो जाएगा ये वाला लेंथ, ये वाला एल जो है हम बता रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। ये हम अलग से बता रहे हैं, इसके साथ नहीं बता रहे हैं, टर्न डेंसिटी का मतलब बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ लाइन थ्रेडिंग, तो जितने सारे यहाँ पे टर्न्स आएंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स दिस विल बी म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स आर कमिंग आउट ऑफ इट। कोई भी इसमें घुस नहीं रहा है, हम सिर्फ इधर का देखेंगे, पीछे से नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ही फेस से देखेंगे। एक ही फेस से दिख रहा है, सभी के सभी निकल रहे हैं, इसीलिए हम हाफ फेस पकड़े हैं। फुल फेस अगर पकड़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तो जरा समझो क्या होगा। फुल फेस अगर पकड़ लेंगे तो जितना करंट इसमें से निकल रहा है उतना करंट वापस इसमें घुस जाएगा। दैट मीन्स द नेट करंट विल बी जीरो। तो हम लोग को कुछ भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल ही नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग को हाफ पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे फुल रहेगा तो इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, उधर से घुस जाता, इसलिए हाफ लेना पड़ेगा। तो म्यू नॉट एन आई एंड एन कैन बी रिटन एज, ये जो कैपिटल एन है उसको लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एन, दैट मीन्स टर्न डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, और लेंथ हो जाएगा हम लोग का लेंथ ऑफ दिस सेक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एन एल आई, टोटल करंट थ्रेडिंग। अब सिंपल दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे ही इक्वेट करते हैं तो वी गेट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बिकॉज एल कैंसल्स आउट ईच अदर। ये रह गया हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब अगर देखोगे तो पिछले सेक्शंस में जाओ, जो पिछला डेरिवेशन हम लोगों ने किया उसमें वो सेक्शन निकालो जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो कि हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं उसको, बायो-सैवर्ट्स लॉ से निकाला था। वो वाले डेरिवेशन में जाओ, वहां पे जाके देखो, एक स्पेशल सेक्शन के अंदर ये फॉर्मूला तुमको मैच कर जाएगा हूबहू। यानी वहां से हम लोग देखते हैं वहां से निकाले या यहाँ से निकाले, ये आसान तरीकों से निकाल के हम लोग को देता है। इसके भी अपने लिमिटेशंस है। बायो-सैवर्ट्स लॉ भले ही थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वास्ट है, बट इट हैज द क्रेडिबिलिटी टू फाइंड एवरीथिंग यू वांट टू नो। हर जगह पे वो अप्लाई कर सकते हैं, डेप्थ में अप्लाई कर सकते हैं उसको, और बड़ा ही डिटेल फॉर्मूले में निकल के आता है वहां से। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, बता देंगे हम।